Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Banking Law and Negotiable Instrument Act, I have discussed certain important questions relating to the banking law as well as Negotiable Instrument Act. Today in this video, I am going to discuss one more important question relating to the Negotiable Instrument Act. My question is, under what circumstances can a bank refuse to make the payment of a check? Means when a check can be dishonored by the bank. If you talk about the refuse of the payment by the check, there are the certain conditions. When a refuse can be made by the bank to make the payment of the check, अनेक कारणों से बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। जब कोई बैंक अपने ग्राहक के चेक का भुगतान करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे चेक का अनादरण या अप्रतिष्ठा कहा जाता है, मीन्स डिसऑनर ऑफ चेक कहा जाता है। यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ बताई जा रही हैं जहाँ पर चेक का भुगतान करने से मना किया जा सकता है। नंबर 1, लेखक का खाता न होने पर। यदि धारक चेक को भुगतान करने के लिए गलत बैंक या शाखा पर प्रस्तुत करता है जहाँ लेखक का खाता ही नहीं है तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है और खाता नहीं शब्द कह लिखकर वो वापस कर देता है। एंड द सेकेंड इज, जब ग्राहक के द्वारा उसका खाता बंद कर दिया गया हो। यदि ग्राहक ने चेक का भुगतान होने से पहले ही अपना खाता बैंक से बंद कर दिया है तो ऐसे चेक को प्रस्तुत किए जाने पर बैंक खाता बंद कर दिया गया शब्द लिखकर उसे वापस लौटा सकता है। एंड द थर्ड वन इज, चेक का दिनांक न होने पर। चेक लिखने वाले ने यदि चेक पर तिथि नहीं डाली है तो बैंक ऐसे चेक पर तिथि नहीं शब्द लिखकर भी वापस लौटा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, आगामी तिथि चेक। यदि चेक पर आगे की तिथि पड़ी हुई है तो बैंक भुगतान देने से यह कहकर मना कर सकता है कि चेक पर आगामी तिथि पोस्ट डेटेड शब्द लिखकर उसे वापस लौटा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, काल तिरोहित या पुराना चेक। यदि चेक 6 महीने या उससे अधिक समय से पुराना है तो भी बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है और चेक का भुगतान पुराना चेक, स्टेल चेक शब्द लिखकर धारक को वापस लौटा देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, कटा फटा या मैला चेक। यदि चेक कटा फटा गया है या फिर अधिक मैला हो गया है कि उन पर लिखे गए शब्द सही रूप से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, ना ही पढ़े जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बैंक उस पर विकृत या म्यूटिलेटेड शब्द लिखकर उसे वापस लौटा देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, धनराशि से भिन्नता। यदि चेक पर अंकों व शब्दों में लिखी गई धनराशि भिन्न है तो बैंक चेक का भुगतान नहीं करता और चेक पर शब्दों में अंकों में अंतर शब्द लिखकर उसे वापस लौटा देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, हस्ताक्षर का न मिलना। यदि लेखक के द्वारा चेक पर किए गए हस्ताक्षर और नमूने के हस्ताक्षर में अंतर है तो हस्ताक्षर भिन्न है शब्द लिखकर चेक उसे वापस लौटा दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ग्राहक का विशेष आदेश। यदि लेखक को स्वयं अपना आदेश भेजकर किसी विशेष चेक या चेक का भुगतान करने से इनकार किया गया है तो बैंक उस पर अर्हता से पूछिए, मीन्स रेफर टू ड्रॉर शब्द लिखकर उसे वापस लौटा देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, अपर्याप्त धन, मीन्स इनएप्रोप्रिएट मनी। यदि ग्राहक के खाते में पर्याप्त धन नहीं है तो बैंक भुगतान करने से मना कर देता है और रेफर टू ड्रॉर शब्द लिखकर उसे वापस लौटा देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, अपूर्ण चेक। यदि चेक लिखते समय लेखक चेक में कोई बात लिखनी भूल गया है तो ऐसे चेक पर अपूर्ण शब्द लिखकर चेक को वापस लौटा दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, अनियमित बेचान। यदि चेक का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी ने चेक का अधूरा या अनियमित पृष्ठांकन किया है तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है और चेक पर अनियमित बेचान शब्द लिखकर उसे वापस लौटा देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ग्राहक की मृत्यु, पागलपन एवं दिवालिया होने पर। यदि भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करने से पहले बैंक को ग्राहक की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन होने का पता चल जाता है तो बैंक उसका भुगतान नहीं करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, स्वामित्व में संदेह होना। यदि बैंक को ये संदेह है कि चेक को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति इसका स्वामी नहीं है तो वह चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, रेखांकित चेक। यदि चेक रेखांकित किया गया है या क्रॉसिंग किया गया है और वो उचित प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बैंक चेक का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, न्यायालय द्वारा भुगतान रोकना। यदि किसी कारण से न्यायालय ने बैंक को चेक का भुगतान न करने का आदेश दिया है तो बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज,
अभी हस्तांकन की सूचना। यदि बैंक का ग्राहक बैंक को सूचित कर दे कि उसने अपने बैंक खाते में जमा राशि किसी व्यक्ति के पक्ष में अभी हस्तांतरित कर दी है, तो बैंक उसके द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। तो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस व्हेन द चेक कैन बी डिसऑनर्ड बाय द बैंक। ये वो परिस्थितियां बताई गई हैं जहां पर बैंक किसी भी चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है और चेक को डिसऑनर कर सकता है। And this is also one of the most important question for the examination point of view. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.